गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी सुबह के 7:30 बज रहे और मैं आपके लिए लेके आया हूं सीजीएल मेंस 2022 जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं उनकी एनालिसिस। तो आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा 2 मार्च के। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट आर द अप्रोचेस जो मैं यूज कराऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट विद द सेशन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं करा, और प्लीज अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर आर 3 taps of diameter 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter. The ratio of water flowing through them is equal to the square of their diameters. The biggest tap can fill an empty tank alone in 81 minutes. If all the taps are opened simultaneously, then how long will the tank take in minutes to be filled? ठीक, क्या बोल रहा है? 3 टैप है जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा टैप टैंक को 81 मिनट्स में फिल कर सकता है। सारे मिलकर टैंक को कितनी देर में फिल करें? अब देखो, जो 3 टैप्स है, पहला वाला जिसका डायमीटर 2 है तो उसकी स्पीड उसके स्क्वायर पे डिपेंड करिए। सो 2 का स्क्वायर 4। पहले वाले की स्पीड सपोज 4 है तो दूसरे वाले की स्पीड 9 होगी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और तीसरे वाले की स्पीड 16 होगी बिकॉज 4 का स्क्वायर 16। अब क्या बोला गया? सबसे बड़ा टैप जो कि थर्ड वाला है जिसकी स्पीड 16 है, मान लो वो हर मिनट में 16 लीटर भरता है तो वो टैंक को 81 मिनट्स में भरता है। तो 16 इंटू 81 ये टोटल कैपेसिटी। जब सारे मिलके भरेंगे तो सारे मिलके कितना भरेंगे? 4 + 9 + 16। 4 + 9 is 13, 13 + 16 is 29। सो 29 इंटू जो भी टाइम लगे। अब मुझे इस टी की वैल्यू निकालनी, तो अगर इस टी की वैल्यू निकालू तो ये आता है 16 इंटू 81/20। अब देखो, अगर आप ऑप्शंस में देखो ये पार्ट सबका सेम, ये पार्ट सबका सेम, आपको आगे वाला नंबर ही तो पता लगाना। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। यहां पर देखो 29 को जब आप 81 से काटोगे, 29 2 होता है 58 और 3 होता है 87, यानी कि नंबर इससे कैंसिल आउट होने पे 3 के पास आ रहा है। तो 16 इंटू 3 आंसर 48 के पास वाला होगा और 48 से छोटा होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर इज डी ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो कैसे फास्ट करें, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 numbers are respectively 10% and 25% more than a third number. The ratio of the 2 numbers. 3 numbers है हमारे पास A, B, C। मान लो तीसरा नंबर 100 है, वो कह रहा है पहला वाला नंबर 10% ज्यादा तो ये 110, दूसरा नंबर 25% ज्यादा इससे तो 125। इन दोनों की रेशो पूछी जा रही, 5 के टेबल में 22 पर, 5 के टेबल में 25 पर। सो आंसर है 22:25। कितना आसान क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C did certain investment and the ratio of their time period is 3:7 and the ratio of their profit is 4:3:14. What is the ratio of their investment? पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालनी तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो 3 लोग हैं, सपोज A, B और C, इनके प्रॉफिट की जो रेशो दी हुई है वो दी हुई है 4:3:14 और इनके टाइम की जो रेशो दी हुई है वो दी हुई है 3:7। अब मुझे इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, 3 लोगों पे पूछे, आप 2 पे पहले चेक करा करो। अगर मैं 2 के लिए निकालूं तो 4/3 is to 3/2, इन दोनों की रेशो निकालू। अगर इन दोनों की रेशो निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई 8:9। ऑप्शन में चेक करो पहले 2 का 8:9 कहां है, ना ए में आ रहा है, ना बी में आ रहा है, ना डी में आ रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं करा, मैंने ए और बी का सॉल्व करा और मेरे को आंसर मिल गया। सो दीज आर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। नॉलेज अपनी जगह है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं दैट इज अनदर वे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, a bike is sold for 87,500 by allowing a discount of 44% on its marked price. The marked price of the bike is, बाइक पर 44% डिस्काउंट दिया गया और बेची गई 87,500। अगर 44% डिस्काउंट दिया है यानी कि 56% की वैल्यू। अगर ये 56% की वैल्यू तो 1% की वैल्यू 87,500 डिवाइड बाय 56, और मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए तो इनटू 100।
अब देखो अगर मैं इसे 8 से कैंसिल करता हूं 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल करते हैं 8, इसको 7 से कैंसिल करा 12500। अब 4 के टेबल में ये 25, 4 के टेबल में ये 2, ये 6250। अब सॉल्व नहीं करना, 6250 और 25, एक जीरो आ रही चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में एक जीरो है, तो वही आंसर। समझ आया? ऐसे अपना टाइम सेव करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स such that AB is 9 centimeter, BC is 11 centimeter and AC is 20 centimeter. कितने सर्कल पास होंगे ए बी से? सी। अगर आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, AB 9 सेंटीमीटर, BC 11 सेंटीमीटर और पूरा AC 20 सेंटीमीटर। इससे मुझे यह पता चल गया कि ABC तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। और स्कूल लेवल एनसीईआरटी बुक में बहुत सिंपल से एक पॉइंट लिखा गया है, 3 कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आंसर होगा 0। अगर तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, बट यहां पर तीनों कोलिनियर पॉइंट से संरेखीय बिंदु एक ही लाइन में, तो कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता, तो आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अ ग्लास जार कंटेन्स 6 व्हाइट, 8 ब्लैक, 4 रेड एंड 3 ब्लू मार्बल्स। एक मार्बल को निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक या ब्लू? ब्लैक मार्बल कितने? 8, ब्लू कितने? 3, 8 और 3 11। टोटल मार्बल्स कितने? 6, 8 14, 4 18 और 3 21। तो आंसर है 11/21। जिन्होंने मेरी प्रोबेबिलिटी की क्लास अभी तक नहीं अटेंड करी है, हमारे चैनल पे जाओ और प्रोबेबिलिटी की क्लास कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 साल में भी उससे ऊपर लेवल एसएससी का नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन हमने कराए थे 30 क्वेश्चन प्लस 60, टोटल 90 क्वेश्चन। दैट इज मोर देन एनफ फॉर प्रोबेबिलिटी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस साल एसएससी में स्टैटिस्टिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो मोड का एक फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा के लिए। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास। मोडल क्लास क्या होती है? वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, प्लस एफ माइनस F1। एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास, मोडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 होता है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 होता है उसके जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और C होता है विड्थ ऑफ मोडल क्लास। जिन्होंने अभी तक स्टैट्स की क्लास नहीं करी है, मेरी अब स्टैट्स की क्लास जल्दी आने वाली है, सो आप उसको कर लेना, उसमें ये सारी बातें डिस्कस होंगी डिटेल। बट देखते हैं क्या पूछा था एसएससी। एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ क्वेश्चन था, अब मोड पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है? यहां। जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पर है तो इसका मोड भी 25 और 30 के बीच में होगा। एक ही ऑप्शन है जो 25 से 30 के बीच में, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। सॉल्व ही नहीं करा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम में फॉर्मूला सोचा होगा और वो सोच रहे होंगे हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आता, और जिनको आता भी होगा तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी होगी, पहले लोअर लिमिट लिखी होगी 25, फिर उन्होंने यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 11, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस करा होगा, इसका डबल करा होगा, इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करा होगा, इसको माइनस करा होगा, विड्थ से मल्टीप्लाई करा होगा, तब जाकर उनका कुछ आंसर ये आया होगा जो कि 28.33 है। बट अगर आपने स्मार्ट अप्रोच का यूज करा होता तो 10 सेकंड के अंदर आप आंसर मार्क कर लेते। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। वो कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट 20% है और प्रिंसिपल 8,000। सो अगर प्रिंसिपल 8,000, रेट 20%, हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो गया? 10%। और 2 टर्म्स हो गई। टर्म्स कितनी होगी? 2। अब आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हो। 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, 21%। 21% किसका? 8,000। सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1680। सो आंसर इज डी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A basket contains 350 eggs. If 12% of the eggs are rotten, कितने eggs बेचे जाएंगे? 350 अंडे, 12% खराब है, तो 12% निकाल लो 350। 350 का 10% होगा 35, 2% होगा 1% है 3.5, तो 2% 7। सो 42 एग्स खराब है। 350 में से 42 खराब है, तो सही कितने थे? 308 जो बेचे गए। कितना आसान क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A circle touches all the 4 sides of a quadrilateral. AB 18 सेंटीमीटर है, BC 21 सेंटीमीटर, AD 15 सेंटीमीटर है, CD की लेंथ कितनी होगी? ये प्रॉपर्टी मैंने क्लास में पढ़ाई हुई है कि कभी भी आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है,
ए बी सी डी और उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो सारी साइड्स को टच कर, तो ए बी की वैल्यू 18, बी सी की वैल्यू 21, ए डी की वैल्यू 15, सी डी की वैल्यू क्या होगी, तो ऑपोजिट साइड का सम बराबर हो, ऑपोजिट साइड का सम बराबर हो, तो 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस 15, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the volume of the largest sphere that can be carved out of a wooden cube of size 21 centimeter? एक क्यूब है, उसके अंदर से सबसे बड़ा स्फेयर हम निकालें, उसके अंदर से सबसे बड़ा स्फेयर निकालें। जब क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा स्फेयर निकालोगे तो स्फेयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब की साइड के बराबर, साइड है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। अब उसकी वॉल्यूम बतानी, तो वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 21/2, 21/2, 21/2। सॉल्व अगर करें 21 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, दिस इज 11, सो 11 इंटू 4 41। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 11 के टेबल का होगा, ये तो हमें पता ही है, और 11 इंटू 4 4400 होता है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा, तो आंसर है सी ऑप्शन। और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल, तो वैसे भी डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे 10 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इसका रूट होता है 41, 41 प्लस 8 49, 49 का रूट 7, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना, तो ये बॉडमास का क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, ये 25 माइनस 13 माइनस 12, 0 आ गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूं 30 माइनस 40 माइनस 56, क्योंकि ये माइनस 0 है तो वो 56 ही आ गया। अब 40 माइनस 56 क्या होता है माइनस 16, सो 30 माइनस 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 46, डी ऑप्शन। See the next question. The ratio of incomes of two employees is 7:4 and the ratio of their expenditure is 3:1. If each of them manages to save 4800 per month, find the sum of their monthly income. दो लोग हैं मान लो A और B, उनकी इनकम्स की रेशियो 7:4, तो अगर ये 7x ये 4x, और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो 3:1, तो ये 3/1, ये है एक्सपेंडिचर और ये है इनकम। अब अगर मैं बात करूं सेविंग की, तो पहले वाले की सेविंग 7x माइनस 3 जो कि 4800, दूसरे वाले की सेविंग 4x माइनस 1 जो कि अगेन 4800। अब दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल, इनको आपको सॉल्व करना है और हमें उनकी टोटल इनकम बतानी। टोटल इनकम है 11x, तो आंसर 11 के टेबल का होगा। ये 11 के टेबल का है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये, तो आंसर ए या डी में से कोई होगा। अब आप देखो, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे y को एलिमिनेट करना, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो जब आप ऐसा करोगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको वैसे ही रहने दो और सब्ट्रैक्ट करना, तो आएगा क्या हमारे पास 12x माइनस 7x 5x, ये 14,400 माइनस 4,800 9,600, तो वहां से आप x की वैल्यू निकालोगे 9,600 डिवाइडेड बाय 5, और हमें चाहिए इंटू 11। अब देखो इंटू 11 कम से कम 3 क्वेश्चन में आया हमारे, इससे पता चलता है मल्टीप्लीकेशन बाय 11 कितना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स में जाके देखो, मैंने मल्टीप्लीकेशन बाय 11 की टेक्निक भी पढ़ाई है, ठीक है। सो अगर आप इसे सॉल्व करो 1920, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो रहेगा, 2 + 9 11, 1 कैरी 11, 1 कैरी 2, सो 21120, आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। सो कैलकुलेशन टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%, बाय व्हाट परसेंटेज सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अगर मैं बोलूं रेडियस किसी का 100 है, सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, सो 100 का स्क्वायर 10,000। अगर रेडियस 48% से कम हो गया तो 52 हो गया। अब 52 का स्क्वायर, अगेन शॉर्ट्स में ये टेक्निक पढ़ाई है, मुझे नहीं पता था मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट आप देखो कैलकुलेशन टेक्निक्स का कितना यूज आ रहा है। अगर ये 52 है तो 52 का स्क्वायर 2704, कितना डिक्रीज हुआ 7296, किसके रिस्पेक्ट में 10,000, इंटू 100 करोगे तो 72.96%, ठीक है। सो टॉपिक के साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको करने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF is 10, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स आर।
दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट 1500 है, HCF 10। अगर HCF 10 है तो पहला नंबर 10x, दूसरा नंबर 10y, यहां पर x एंड y आर को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम, x और y को प्राइम। अब एक नंबर 10x, दूसरा नंबर 10y, सो उन दोनों का प्रोडक्ट बोला जाए, प्रोडक्ट हुआ 10x इंटू 10y, किसके बराबर 1500। तो दो जीरो कैंसिल, यहां से x y की वैल्यू 15, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, दोनों के दोनों को प्राइम, भाई या तो 115 या 35। सो कितने पेयर्स पॉसिबल, दो पेयर्स, आंसर इज डी ऑप्शन। समझ आया सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys a machine for 5,000. After 1 year, he sells it at 6,000. After 2 years, again he buys the same machine at 8,000 and sells it for 10,000. उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताना, कितना आसान है। उसने 5,000 की खरीदी, 6,000 की बेची, 8,000 की खरीदी, 10,000 की बेची, उसकी जेब से टोटल पैसे गए 5 और 8 13,000, आए कितने 16,000। सो कितने का प्रॉफिट 3,000, किसके रिस्पेक्ट में 13,000 इंटू 100। सो अगर इसे सॉल्व करें 3/13, 1/13 होता है 7.69, सो 3/13 23.07। सो आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो ये sin 25 है, ये sin 65, cos 25 को हम लिख सकते हैं sin 65, cos 65 को जब sin में कन्वर्ट करना होता तो 90 से माइनस, तो sin 25। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर है सी, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के पेपर में, एक बार इसको देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि एक ट्राइंगल दिया हुआ, मान लो ये रहा कोई ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें बोला गया पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर, ये दोनों बराबर, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, ये इसके बराबर। बोला कि वो कोई पॉइंट है इसके इंटीरियर, वो कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, वो ये कोई पॉइंट है, बोल रहा है OPR एंगल, OPR एंगल और ORP एंगल, ये दोनों बराबर, यानी कि अगर ये एंगल x है तो ये भी x है, और आपको होता है पूरा कंप्लीट भी बराबर, तो अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। अब वो कह रहा है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहां पर एक बात समझो, जब ये दोनों एंगल्स बराबर थे x, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। अब पहली स्टेटमेंट, ट्राइंगल POR आइसोसेलेस है, समद्विबाहु, POR दोनों साइड्स बराबर तो आइसोसेलेस है, बिल्कुल सही। सो दिस इज करेक्ट। O इज द सेंट्रॉइड, कहीं भी सेंट्रॉइड का रिलेशन यार, तो ये गलत है। ट्राइंगल PQO और RQO कॉन्ग्रुएंट है, चेक करते हैं। ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल RQO, इसको ज्वाइन कर देते। PQ में ये वाली साइड आ रही है सिंगल डैश वाली, RQ भी सिंगल डैश बराबर है, QO दोनों में कॉमन है, PO RO बराबर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। किस रिलेशन से? SSS कॉन्ग्रुएंसी से, दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन कैन रोड 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, शांत जल में एक आदमी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। वो एक प्लेस तक जाता है और वापस आता है, टोटल टाइम लगता है 2 आवर्स। क्वेश्चन वो प्लेस कितनी दूर है, मान लेते हैं वो प्लेस k किलोमीटर दूर है, तो जब वो गया k डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी थी 10, तो रिवर की स्पीड बोट की स्पीड थी और 4.5 रिवर की थी, तो विद द फ्लो ऑफ वाटर जाएगा तो स्पीड हो जाएगी 14.5, और जब वो आया होगा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, डिस्टेंस तो k बट स्पीड कितनी होगी 10 माइनस 4.5 जो कि 5.5, टोटल टाइम लगा 2। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, k कॉमन लिया, यहां पर अभी एलसीएम में ऐसे ही लिख रहा हूं 14.5 इंटू 5.5, यहां 5.5 प्लस 14.5 20 इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करते, सो k की वैल्यू 14.5 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि राउंड ऑफ करने की बात कर रहे तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकालना, पहली बात। अब आप देखो अगर ये 14 होता है, ये 5 होता, 14 5 से 70, 70 को 10 से डिवाइड करते 7 आता, तो आंसर 7 से तो बड़ा होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब अगर ये 14.5 है और ये 6 होता, तो 14.5 इंटू 6 होता है 87, 87 डिवाइड बाय 10 8.7, तो आंसर 8.7 से कम होना चाहिए, तो ये भी गलत। सो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कैसे कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चंस, ये आपका टाइम बचाएंगे।
फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का एवरेज। तो उन सब के क्यूब्स को ऐड करो और डिवाइड कर दो 5 से। कितना आसान क्वेश्चन। अब अगेन यहां पर कैलकुलेशन रोल प्ले करिए, आप कितनी फास्ट पता है आपको। 125 प्लस 64, 189 प्लस 27, 216 प्लस 8, 224 प्लस 1, 225 by 5, so that is 45. Answer is C option. For what value of m will the system of equation this and this will have infinite number of solution? Infinite number of solution कब होते हैं? जब पहली वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू उनके y के कोफिशिएंट्स m और यहां पर 219, ये आपस में बराबर होने चाहिए और ये कांस्टेंट के भी बराबर होने चाहिए। 102 डिवाइडेड बाय 138, अगर आप इसको यूज करोगे ये यहां से कैंसिल हो रहा है 13, सो m की वैल्यू जो होगी 17 इंटू 30। अब भी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा तो देखो 7 3 21, लास्ट में माना है तो एक ही ऑप्शन। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। ये कोई सिखा नहीं सकता, ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको बताया जाएगा, आपको यूज करना, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा हो। अगला क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट है ये बहुत सिंपल, समझते हैं। A rectangular park is 120 मीटर लॉन्ग एंड 104 मीटर वाइड। क्या बोल रहा है? एक पार्क है जो कि 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा। A 1 meter wide path runs along the boundary of the park, remaining completely inside the park area. Thus, the outside edges of the path along the boundary wall of the park. यानी कि क्या कहना चाह रहा है? कुछ ऐसे 1-1 मीटर विड्थ छोड़ दी गई है, यानी कि ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है अगर ये पूरा 120 था तो एक यहां से छोड़ा, एक यहां से, तो ये जो होगा 118। ये पूरा 104 था तो एक यहां से छोड़ा, एक यहां से, तो ये 102। अब क्या बोल रहा है? द इनसाइड एजेस ऑफ द पाथ आर मार्क्ड विद वाइड लाइन ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। अगर इसको वाइड लाइन से मार्क करा गया और थिकनेस जो है नेग्लिजिबल, अगर उसकी कॉस्ट 2.5 रुपीज है 1 मीटर की, तो टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी पूरे एजेस को मार्क करने? तो पेरीमीटर निकालेंगे, सो 2 इंटू एल प्लस बी, और 1 मीटर की कॉस्ट 2.5, तो ये सॉल्व करना। अब 2 इंटू 2.5 होता है 5 इंटू 220, सो आंसर इज 1100, डी ऑप्शन। ठीक है, दिखने में बड़ा था बट है बहुत सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते। 40 liters of milk are kept in a container. 4 liters of milk were removed from this container and replaced with what? ये प्रोसीजर 2 बार और करा गया, यानी कि टोटल कितनी बार? 3 बार। अब कंटेनर में कितना मिल्क? तो जिन्होंने मेरे से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मिक्सचर का, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, वहां मैंने डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट भी बताया था। इनिशियल क्वांटिटी 40 है, आप 40 में से कितना निकाल रहे हो? 4, और फिर 4 रिप्लेस करो, तो 40 में से आपने निकाला है 4, तो वॉल्यूम बिफोर एडिंग 36, फिर आपने 4 ऐड कर दिए 40, और ये काम कितनी बार करा? 3 बार। तो बस ये सॉल्व करना। अब ये उन्हें ही पता होगा जिन्होंने क्लास करी, अब जिन्होंने क्लास नहीं करी या जिन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो नहीं कर पाएंगे। सो 40 इंटू 729 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप इसको सॉल्व करो, आपको पता है 100 आ रहा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, और 4 9 36, लास्ट में 6 होगा, तो आंसर है सी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference of simple interest from 2 banks on 8,000 in 3 years is 800. If the interest per annum from 2 banks is R1 and R2, what is the value of R1 minus R2? क्या बोल रहा है? 2 बैंक्स के सिंपल इंटरेस्ट में 800 रुपए का डिफरेंस है। अगर प्रिंसिपल 8,000, दोनों का सेम है, दोनों का टाइम पीरियड 3 है, डिफरेंस किसमें? रेट में। रेट का डिफरेंस है R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 800। यहां से सॉल्व कर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये यहां से कैंसिल 10, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू 10/3, और क्या होता है 10/3? 3 1/3%। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। tan a plus b is √3, tan a minus b is 1/√3, then the values of a and b। अगर tan a plus b √3 है, यानी कि a plus b 60 डिग्री, क्योंकि a plus b की वैल्यू 90 से कम है तो 60 होना चाहिए, दोनों का टोटल 60। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। उसने बोला ए बी से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज व्हाट? ए ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। त्रिकोण नहीं भी आता था, 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2 ships are on the opposite side of a lighthouse such that all 3 of them are collinear। क्या मतलब है?
एक ये लाइट हाउस है, एक शिप यहां पर है मान लो पॉइंट पी, एक शिप यहां पर है पॉइंट क्यू, और ये तीनों एक ही लाइन में, मान लो ये पॉइंट आर, ये आर है हमारा लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसकी हाइट h है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, और दोनों शिप्स के बीच में टोटल डिस्टेंस 230/√3, तो लाइट हाउस की हाइट कितनी, ये क्वेश्चन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस तरह के क्वेश्चन, अगर ये 30 है, ये 90 है, ये 60, हमें पता है 30 के ऑपोजिट 1 होता है, तो 60 के ऑपोजिट √3 होता है, तो ये होगा √3h। ये 60 है, 30, अगर 30 के ऑपोजिट 1 होता है तो 60 के ऑपोजिट √3, अब √3 की वैल्यू h है, तो 1 की वैल्यू h/√3। अब उसने आपको ये बोला ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 230 √3, तो बस यहां से सॉल्व करें। सो √3h प्लस h/√3 इज इक्वल टू 230 √3। सो h कॉमन लेंगे, एलसीएम लोगे, सो यहां से हमारे पास h की वैल्यू आएगी विच इज 690/4, जिसको सॉल्व करने पे 345 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 345 डिवाइड बाय 2 172.5। सो आंसर इज 172.5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, अरिथमेटिक मीन निकालना, अरिथमेटिक का मीन का मतलब सिंपल एवरेज, ऐड करो सबको, 23 + 17 40, 60 और 100, 100 डिवाइड बाय 5, सो दैट इज व्हाट 20। सो आंसर इज ए ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर किससे डिवाइड हो, 4 से अगर देखें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, सो 16 4 से डिवाइड, और आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1/x + x is 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, 1/x + x की वैल्यू 4 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो ये 1/x² + x² + 2 इज इक्वल टू 16, 1/x² + x² इज 14। और कईयों को तो फॉर्मूला भी पता होगा कि सीधा इसका स्क्वायर करके -2। सो अब देखो मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए इतनी फास्ट। व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आप चाहते हो अपने लेवल को इंप्रूव करना, अभी देखो आंसर कीज आई है, लोग अपने अपने मार्क्स देख रहे होंगे, कईयों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए, दे आर वेरी हैप्पी, कईयों के मार्क्स बहुत कम है, वो बेचारे परेशान हो गए। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने आप को एनालाइज करो कि गलती हुई कहां है, और अगली बार और अच्छी तरह से मेहनत करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप अच्छा करना चाहते हो, नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, बट उस चीज को एनालाइज करो और अगली बार और अच्छे से इंप्रूव करो। किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो वो मेरे से पर्सनली बात कर सकता है, हमारे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे हर चीज के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि एक चैनल आ चुका है मैथ्स बाय नीरज सर, जहां पर आपको हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी। और जल्दी में इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट क्लासेस, हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट क्लासेस और सीडीएस के लिए अलग क्लासेस लाने वाला हूं। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।